श्री राधा 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 राधा। जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी, सारासार विवेकित कोविद बहुगुनी, गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। और श्री सेवक जी महाराज स्पष्ट करते हैं, संकेत करते हैं कि जिस कारण से वंशी का अवतरण हुआ इस धराधाम पर, अब उस रस रहस्य को इस लोक के, इस संसार के समक्ष उजागर करने का समय आ गया था। यद्यपि ये संसार, आप मैं, हम जैसे जीव किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है उस रस का आस्वादन करने के, पर सेवक जी महाराज ही कहते हैं, पर उपकार विचार सुमति जग विस्तरी, करुणा सिंधु कृपालु काल भय सब हरि। अगर किसी को जानना हो ना अहेतु की कृपा क्या होती है, बिना हेतु के, बिना कारण के जो कृपा होती है, जो अनुग्रह होता है, वो कैसा होता है, क्या होता है, तो मुझे लगता है उसको इस प्रसंग का दर्शन करना चाहिए, उसको इस घटना का चिंतन करना चाहिए। ये है वृंदावनेश्वरी की इस लोक पर, इस संसार पर अहेतु की कृपा। ये है श्री ललिता जी की, ये है इस ललिता जी की अस्मद आदि जीवों पर अहेतु की कृपा, अकारण अनुग्रह कि भेज दिया प्रिय प्रीतम ने अपनी प्राण प्यारी वंशी को। किस लिए? गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा संकेत करते हुए आगे बढ़ूं। हित प्रभु का वृंदावन आगमन हुआ और हित प्रभु के वृंदावन आगमन के पश्चात रस रीति की प्रतिष्ठा हुई। पूर्व में भी मैंने इसी यात्रा में किंचित चर्चा की थी, निवेदन किया था कि महाप्रभु के आगमन से पहले, हित प्रभु के अवतरण से पहले श्री कृष्ण की भक्ति और श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित सभी भावनाएं, उस रस का, उस भाव का आस्वादन तो संसार कर ही रहा था। वो शांत रस, वो दास्य रस, वो वात्सल्य रस, वो सख्य रस, वो मधुर रस, ये 5 प्रकार के जो भक्ति के रस हैं, इस रस का आस्वादन तो भक्त लोग, भावुक लोग, अनुरागी जन कर ही रहे थे। लेकिन वृंदावनेश्वरी, वृषभानुनंदिनी श्री राधा के चरण कमलों की वो अत्यंत सरस, वो चमत्कारिणी, वो अलौकिक, वो लोकोत्तर भक्ति, वो भक्ति, वो प्रीति की रीत, उससे संसार सर्वथा अपरिचित था। उसका कारण था क्योंकि महाप्रभु के आगमन से पहले श्री राधा का विशुद्ध वास्तविक स्वरूप है क्या, ये लोक जानता ही नहीं था, सर्वथा अपरिचित था संसार। वृषभानुनंदिनी के उस दिव्य अस्मोर्ध माधुर्य से भी और ऐश्वर्य से भी, उस रस विभू से अपरिचित था ये संसार। इसीलिए सेवक जी महाराज कहते, गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग
दिए। व्यास जी महाराज ने भी ऐसा ही संकेत किया है। श्री हरिवंश प्रगट कियो कुंज महल रस भेव, भेव अर्थात भेद। व्यास जी कहते हैं वो जो कुंज महल का जो रस का जो भेद है, वो जो रस का रहस्य है, वो जो प्रीति की रीति है, वो हित हरिवंश महाप्रभु ने इस लोक में आकर प्रकट की, प्रतिष्ठित की और फिर प्रकीर्तित भी की। और भक्तमालकार तो प्रियादास जी जब टीका करते हैं भक्तमाल की, तो जब वो श्री महाप्रभु के छप्पे की टीका करते हैं तो एक बड़ी प्यारी पंक्ति कहते हैं, जिस और एक पंक्ति में मानो उन्होंने कैसा है हित प्रभु का जीवन वृंदावन आगमन के पश्चात। निस दिन गान रूप माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। बड़ी प्रिय लगती है मुझे ये पंक्ति। एक पंक्ति में उन्होंने कैसा है आचार्य का जीवन ये प्रकट करके दिखा दिया। देखिए आचार्य शब्द जो है ना वो आचरण से संबंधित है, उपदेश से नहीं। उपदेश तो मेरे जैसे लोग भी कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। किसी के पास वाणी का कौशल हो, वाक चातुरी हो और थोड़ी सी बुद्धि हो तो उपदेश किया जा सकता है, प्रवचन किया जा सकता है। पर आचरण के लिए, धर्म को धारण करने के लिए जीवन में सदाचार की आवश्यकता होती है, ये सिद्धांत है। आचरण के लिए अनुभव की आवश्यकता है। आचरण के लिए केवल पोथी का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आचरण के लिए अनुभव की आवश्यकता है। आचरण के लिए दीर्घकालिक साधन की आवश्यकता है। और ये जो आचार्य शब्द है ये कहीं आचरण से संबंधित है। आचरण करोति इति आचार्य, जो आचरण करे वो आचार्य है। गोपी प्रेम मार्ग की आचार्य है, क्यों? क्योंकि वो प्रेम का आचरण करती है। मीरा प्रेम मार्ग की आचार्य हैं। रैदास किसी भी कुल में जन्मे हो लेकिन वो दास्य भक्ति के आचार्य हैं, क्यों? क्योंकि भक्ति का आचरण करते हैं। तो किसी कुल विशेष में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। किसी कुल विशेष में जन्म लेने से ही आचार्यत्व की प्राप्ति नहीं होती। आचार्यत्व को प्राप्त करने के लिए आचरण की आवश्यकता है। और हित महाप्रभु के जीवन का जो एक बड़ा दिव्य, एक बड़ा सुंदरतम पक्ष है वो ये है कि हित महाप्रभु प्रकट हुए इस संसार में प्रियाजू की इच्छा से, प्रियाजू की आज्ञा से, प्रियाजू के आशीष से, उनके आशीर्वाद से, उनके निर्देश से महाप्रभु आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। हरिवंश हित हरिवंश हुए, क्योंकि हित छाप दई हित लाडली। और मैं तो यहाँ पर यह भी निवेदन करना चाहूँगा, जो अपना निज स्वरूप प्रिया जी ने प्रदान किया महाप्रभु को, वो कहीं उसी हित शब्द में ही समाया है। इस उपासना का जो सारा रहस्य है वो इसी हित शब्द में समाया है। तो हरिवंश हित हरिवंश हुए। और महाप्रभु के जीवन का सबसे सुंदरतम पक्ष ये रहा कि महाप्रभु ने जी कर बताया कि एक प्रेमी का जीवन कैसा होना चाहिए। महाप्रभु ने केवल उपदेश नहीं किया, महाप्रभु ने केवल कहकर नहीं समझाया, महाप्रभु ने जी कर दिखाया। महाप्रभु ने आपको मुझे बताया कैसा हो एक प्रेमी का जीवन, कैसा होना चाहिए एक अनुरागी का जीवन, कैसा गुण धर्म हो एक रसोपासक का, एक हितोपासक का, कैसी हो भाव भावना वृंदावनेश्वरी के, वृषभानु नंदिनी के चरण कमलों के दास्य की भावना रखने वाले एक हृदय की। तो महाप्रभु ने जी कर दिखाया। और एक और बात भी महाप्रभु के चरित्र में कहीं दर्शनीय है और मुझे बड़ी प्रिय लगती है कम से कम, कि महाप्रभु ने अपने जीवन काल में कभी भी चमत्कार का स्पर्श नहीं किया। महाप्रभु ने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई ऐसे विचित्र कौतुक नहीं दिखाए। महाप्रभु ने जो किया प्रेम से किया, महाप्रभु ने जो दिया प्रेम से दिया। महाप्रभु ने जिस पथ का निर्देश किया वो प्रेम का पथ है। महाप्रभु ने जिस मार्ग की प्रतिष्ठा की वो प्रेम का मार्ग है। और स्मरण आती है फिर वही मधुरतम पंक्ति मुझे, एक शब्द में अगर कह दिया जाए, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। महाप्रभु ने प्यार करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, कैसा हो एक रसोपासक का, एक हितोपासक का जीवन। ये शिक्षा दीक्षा महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से देते हैं। तो वृंदावन आगमन के पश्चात जो इस क्रम में
अगली घटना घटी, वो घटना थी रस रीति की प्रतिष्ठा। और कैसा जीवन है महाप्रभु का, जैसा मैंने अभी आपको निवेदन किया, संत लोग यश गाते हैं हित प्रभु का। निस दिन गान रूप माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। निस दिन गान। देखिए महाप्रभु की उपासना में जो उपास्य तत्व है वो क्या है? रस मूर्ति है श्री राधा और भाव मूर्ति है श्री कृष्ण। और महाप्रभु की उपासना का मुख्य अंग क्या है? निस दिन गान रूप माधुरी को पान उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। निस दिन गान, भोर होती है तो उस सुरतांत की छवि का स्मरण करके, रोम रोम नेत्र बनाकर उस सुरतांत की छवि का दर्शन करके आनंदित होते हैं हित प्रभु और गाते हैं। आज अतिराजत दंपति भोर सूरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर। आज अतिराजत दंपति भोर। दिन चढ़ता है, सुगंधित यमुना जी के जल से स्नान कराते हैं अपने आराध्य राधा वल्लभ लाल को, सुंदर श्रृंगार करके फिर नेत्रों से अपलक उनकी छवि निहारते हैं। बनी राधा मोहन झुकी जोरी इंद्र नील मणि श्याम मनोहर शात कुंभ तन गोरी। और मानो कोटि कोटि प्राणों से प्रिया प्रीतम की आरती उतारने के पश्चात फिर बलिहार जाते हैं, फिर आशीष देते हैं अपने प्राणों से प्यारे युगल को। बनी वृषभानु नंदिनी आज। फिर से उन्हें किसले कोमल शयन सुपेशल, सुंदर सुकोमल नवीन पल्लवों से रचित उस दिव्य शैया पर पौढ़ाकर फिर कहीं सेवा कुंज में जाकर, कहीं मान सरोवर में जाकर मगन हो जाते हैं उसी अत्यंत सरस भावना में। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। आज निकुंज मंजू में खेलत। और प्रतीक्षा है कि कब सायकाल हो, कब उत्थापन कराऊं फिर अपने प्राण प्यारे युगल को लाड लडाऊं, रिझाऊं, सेवा करूं। और फिर संध्या होती है, फिर युगल का दर्शन, फिर राधा वल्लभ लाल की सेवा, और फिर कहीं उस दिव्य रास रस की भावना। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तरु तीर री सजनी। पुलिन कलप तरु तीर री सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित रोचक त्रिविध समीर री सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। और फिर जब उदय होते हैं नभ में चंद्रमा, यमुना का वो पवित्र पुलिन, वृंदावन की वो दिव्य तरु लताएं, माधविका केतकी लताले रचो मदन आगारू। और उस मदन सदन में, उस मदन कुंज में विराजमान करते हैं अपने प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल को। और फिर कहीं डूब जाते हैं उन्हीं स्वर लहरियों में। सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक
सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक, सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक। और इसी प्रकार भोर भये से सांझ ढरे तक, सेवा को ही नेम हमारो। और फिर जब पढ़ा देते हैं अपने प्राण प्यारे युगल को उस सुंदर सुकोमल शैया पर, रोम रोम आशीष देता है। हो बलि जाऊं नागरी श्याम, ऐसे ही रंग करो निशिबासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। और मैं कभी भावना करने का प्रयास करता हूँ कि आप और मैं आज आते हैं यहाँ, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं, श्री यमुना जी के तट का किंचित सेवन करते हैं, मदन टेर पर आकर वृंदावन की तरुलताओं का दर्शन होता है, कुछ सन्निधि आपको मुझे उनकी मिल जाती है। और कितने साधकों का अनुभव मैंने सुना कि कुछ क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए तो निवृत्त हो जाता है संसार का सारा ताप, भूल जाती है संसार की सब पीड़ा, सब प्रतिकूलता, केवल एक ही भाव मन में रह जाता है, हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो, राधा वल्लभ लाल। और मैं वहाँ पहुँचने का प्रयास करता हूँ कि जब स्वयं हित प्रभु विराजते होंगे, एक तो वृंदावन धाम की वो अद्भुत शोभा जिसको व्यास जी कहते हैं, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात, तन मन प्राण शीतल हो जाते हैं वृंदावन की शोभा देखकर। अनंत 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 पुष्पों से, फलों से प्रफुल्लित सुफलित वृंदावन सींचती हैं जैसे यमुना जी अपने पावन पवित्र जल से। और यमुना जी का जल अर्थात प्रेम की धारा से सिंचित ये भूमि, प्रिया जी के कर कमलों से स्पर्शित ये तरुलताएं, अपने हाथ से दाना चुगाती है स्वामिनी जी ने, वो शुकपिक, वो मयूर जिन्हें स्वामिनी ने स्वयं अपने कर से ताली देकर नृत्य करना सिखाया है। इसीलिए तो महाप्रभु सुधा निधि में कहते हैं, जिधर दृष्टि जाती है महाप्रभु की, महाप्रभु को अपनी स्वामिनी का स्मरण हो आता है। और वृंदावन की रज में लोटपोट होते हुए महाप्रभु कहते हैं, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः, हे राधाया हरति ग्रह शुकाः, हे मृगाः हे मयूराः, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थयेवोऽनुकम्पाम्। हे राधाया रतिग्रह शुकाः, हे मृगाः हे मयूरा, हे मृगों हे शुकों हे मयूरों, आपने अपने नेत्रों से उस दिव्य लीला का दर्शन किया है, आप सतत करते हैं। क्यों? क्योंकि आप वृंदावनेश्वरी के, आप मेरी स्वामिनी के, आप वृषभानु नंदिनी के कृपा पात्र हैं। आपको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। प्रार्थये वो अनुकंपाम, और आपकी अनुकंपा मुझ पर हो, आपकी कृपा मुझ पर हो, ऐसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कोई कहता है ना, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जहां महाप्रभु की दृष्टि जाती है, वृंदावन का एक एक कण महाप्रभु के हृदय में उस प्रेम के, उस रस के भाव का उद्दीपन कराता है। और भोर से सांझ और सांझ से भोर, बस यही सेवा का क्रम, यही सेवा की भावना। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, सखी चहूर फिरे चकडोर सी, सेवा को भाव भरो मन माही। सहचरी अर्थात सेवा की मूर्त भावना, सहचरी अर्थात
तत्सुख सुखित्वम का मूर्तिमान विग्रह है। और उसी भाव भावना की प्रतिष्ठा के लिए प्रेम प्रभु का, हित प्रभु का अवतरण हुआ है। और जैसा मैंने आपको निवेदन किया, महाप्रभु ने कहा कुछ बहुत अधिक नहीं, महाप्रभु ने कहा कुछ बहुत अधिक नहीं, महाप्रभु ने तो जी कर बताया, महाप्रभु ने करके दिखाया कि कैसा हो एक प्रेमी का जीवन, कैसा हो एक रसोपासक का जीवन। तो ऐसी है महाप्रभु की जीवन शैली, और महाप्रभु ने जीकर ही इस रस रीति की प्रतिष्ठा की। कोई बहुत बड़ा प्रवचन आख्यान हो सकता है आपको महाप्रभु के शब्दों में न सुनने को मिले, और नहीं मिलता। महाप्रभु के ये जो कुछ शब्द हैं आपके मेरे पास, इन्हीं में ही बस वो रस रहस्य छिपा, यही कुंजी है उस निकुंज प्रदेश के भाव का आस्वादन करने की। वहां तक पहुंचने के लिए महाप्रभु के शब्द ही ये मार्ग हैं। इसीलिए सेवक जी महाराज प्रतिष्ठा करते हैं, सेवक शरण कहां रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। श्री हरिवंश नाम और हित प्रभु की वाणी निकुंज देश तक ले जाने वाला मार्ग केवल यही है, केवल यही है, केवल यही है। नाम ही मंत्र है। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में त्रिकाल इसका संकेत करते हैं। सर्वप्रथम सेवक जी महाराज कहते हैं हरिवंश सुमंत्र जपें सुधरें, फिर स्पष्ट करते हैं विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं, यद्यपि इससे संबंधित तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको सुनाता हूं। काशी में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। अद्भुत विद्वान थे, उद्भट विद्वान। और कहते हैं कि बचपन में वो गूंगे थे, बोल नहीं सकते थे। ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और माता पिता स्वर्ग से धार गए। बड़े भैया थे और घर में उनको शायद यथेष्ट आदर सम्मान नहीं मिलता था, पर बड़े भाई को अपने छोटे भाई की दशा देखकर कष्ट होता था। एक बार काशी में एक सिद्ध संत आए, तो बड़े भाई ले गए अपने उस छोटे भाई को, गूंगा है, बोल पाता नहीं, संत की कुछ कृपा हो जाए। संत सिद्ध थे, ले गए। उन्होंने कहा महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, अनुज है, बोल पाता नहीं है, इसकी दशा देखकर मुझे कष्ट होता है। कल को विवाह हुआ तो फिर कन्या भी कुछ इसी प्रकार की हमें ढूंढनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी, तो बड़ी जीवन में मुझे निराशा दिखाई पड़ती है इसके, आपकी कुछ कृपा हो जाए। संत दयालु थे, संत हृदय नवनीत समाना, संत को दया आ गई। संत ने कहा कि कुछ तो बोलता होगा। बोले महाराज कुछ भी नहीं बोलता। संत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, गूंगा व्यक्ति कुछ तो बोलता ही है। तो बड़े भाई ने कहा हाँ महाराज, इशारे से कभी कुछ चाहता है तो कुछ स्वर तो इसके कंठ से निकलता है। संत ने कहा कैसा स्वर? तो बड़े भाई ने कहा कि कुछ बोल कर बताओ। अब वो जो छोटा भाई है जो गूंगा है उसने कहा आई आई आई। संत ने कहा बस हो गया। संत ने बड़े भाई से कहा कि ये जो आई है ये सरस्वती का बीज मंत्र है, तुम दिन में बार 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 इससे यही बुलवाया करो, भगवती कृपा करेंगी, इसका कष्ट दूर हो जाएगा। बीज मंत्र की कृपा भी थी, संत का संकल्प भी उसमें मिल गया, संत का आशीर्वाद भी उसमें मिल गया। और ये मैं कोई आपको किसी और युग की घटना नहीं सुना रहा हूं, अभी कुछ काल पहले की घटना है ये। उस आई शब्द के बार 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 उच्चारण करने से, उस बीज मंत्र का बार बार उच्चारण करने से भगवती शारदा प्रसन्न हुई और वो गूंगा बालक काशी का मूर्धन्य विद्वान बना, जिसने नागरी प्रचारिणी सभा की प्रतिष्ठा की। अभी कुछ वर्ष पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूं। तो जो बीज मंत्र होते हैं, जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया रहता है, बीज को देखने से पता नहीं चलता, लेकिन बीज में पूरा वृक्ष समाया रहता है। तो ऐसे जो बीज मंत्र होते हैं उनमें देवता की सारी शक्ति समाहित रहती है, उसका माधुर्य ऐश्वर्य सब समाया रहता है एक बीज मंत्र में। कि ये जो हरिवंश नाम है ये नित्य विहार का बीज मंत्र है। नित्य विहार और प्रिया प्रीतम का समग्र ऐश्वर्य माधुर्य, वृंदावन की वो सारी रस संपत्ति, वो दंपत्ति संपत्ति इस नाम में उसी प्रकार समाई है जैसे बीज में पूरा का पूरा वृक्ष छिपा रहता है। इसीलिए सब रसिकों ने एक मत से यही कहा कि प्रीति की रीति अगर प्राप्त करनी है, वृंदावन का वो परम विश्राम प्राप्त करना है, तो
प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। हित प्रभु का नाम और हित प्रभु की वाणी, ये वाणी ही है, ये नाम ही है उस निकुंज प्रदेश में आपकी मेरी चेतना को ले जाने वाला, आपकी मेरी भावना को वहां तक पहुंचाने वाला ये नाम है, ये वाणी है। और हित प्रभु ने आप पर मुझ पर अनुग्रह करके वो जो शब्द उनके मुख से प्रकट हुए, मैंने कल भी कहा था वंशी के मुख से जो प्रकट हुआ है वो अमृत है, वो अमृत स्वरूप है, वो जीव का जीवत्व भंग करने वाला है, वो शाश्वत सनातन सुख प्रदान करने वाला है। और आपके मेरे परम सौभाग्य से आपके मेरे पास हित महाप्रभु के 108 पद हैं, 84 पद हित 84 में हैं और 24 रचनाएं स्फुटवाणी में हैं, और ये दोनों मिलाकर 108 मनकों की एक पूरी माला है, जिसको बार बार फेरते रहने से प्रेम प्रभु का दर्शन होता है, प्रेम प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और मेरे सेवक जी महाराज यही आदेश करते हैं सेवक वाणी में, जपत हरिवंश हरिवंश वाणी। तो भोर से सांझ हित प्रभु लाड लड़ाते प्रिया प्रीतम को कैसे सुंदर सुंदर पदों की रचना करके निस्दिन गान, और उन पदों का गान करते करते ही उस रूप माधुरी का पान करते हैं। देखिए जो चतुरासी के जो शब्द हैं वो झरोखे हैं, जहां से उस पार, जहां से उस निकुंज देश का वो सुंदर, वो दिव्य, वो सरस, वो मधुर, वो मधुरतम, वो परमोज्वल दृश्य दिखाई पड़ता है। हित महाप्रभु ने कहीं अपनी ही रचना में इसका संकेत किया है, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नैन हरिवंश। अगर राधा वल्लभ लाल का वो रसपूरित, वो मधुर दर्शन करना है तो फिर प्रभु कह रहे निरख नयन हरिवंश, तो फिर मेरे नेत्रों से देखो। तो जो चतुरासी है, स्फुटवाणी के जो पद हैं, जो श्री चतुरासी की पद पदावलियां हैं, ये क्या है? ये हित महाप्रभु के नेत्र ही हैं। जो राधा सुधा निधि है वो हित महाप्रभु का हृदय है, वो हार्द ग्रंथ है, हृदय में भावनाएं रहती हैं, हृदय में प्रेम दुरा रहता है, छिपा रहता है। राधा सुधानिधि महाप्रभु का हृदय है और चतुरासी महाप्रभु के नेत्र हैं। और महाप्रभु स्वयं कहते हैं राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। अगर ध्रुवदास जी ने न देखा होता हित के नेत्रों से तो कैसे ध्रुवदास जी बताते कि राधा वल्लभ लाल कौन है, कैसे हैं? रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। तो आप और मैं भी यदि चाहे कि राधा वल्लभ लाल के उस रसस्वरूप का दर्शन हो तो फिर हित के नयनों से देखना पड़ेगा, हरिवंश के नयनों से देखना पड़ेगा। और चतुरासी हित प्रभु के नयन हैं, यही वो झरोखे हैं जहां से उस पार का दृश्य देखा जा सकता है, जहां से छन के आती है वो माधुरी। इन्हीं शब्दों से रसोपासक के हृदय में कहीं उस रस की, उस भाव की प्रतिष्ठा होती है। तो महाप्रभु सेवा करते हैं सतत उसी तत्सुख सुखित्तम के भाव को धारण करके। और नागरीदास जी एक बड़ा सुंदर दोहा कहते हैं जिसमें एक रसोपासक का जीवन कैसा होना चाहिए ये स्पष्ट हो जाता है। और मुझे लगता है नागरीदास जी ने हित प्रभु के चरित्र का दर्शन करके ये शब्द कहे होंगे। नागरीदास जी कहते हैं मन जो विचार पर्यो रहे, चित्त रमीले रूप, देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनूप। देखो जो साधना करता है ना ज्ञान के मार्ग से, उसे अपने अंतःकरण चतुष्टय को साधना पड़ता है। अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और सूक्ष्म अहंकार। मन से आरंभ हुई साधना इन सब सोपानों को पार करती हुई और अंत में आत्म साक्षात्कार कराती है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर मन है, चित्त है, लेकिन यहां पर बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि तो तर्क और वितर्क, वाद और विवाद, बुद्धि कारण जानना चाहती है ना। इसीलिए प्रेम के देश में, प्रेम के मार्ग पर इसकी आवश्यकता नहीं है। रसिकों ने कहा कि तन, मन और चित्त, मन जो विचार पर्यो रहे। एक रसिक उपासक सतत इस चिंतन में लगा रहे कि कैसे अब कोई नवीन सुख में अपने आराध्य को प्रदान करूं, कैसी सेवा करूं,
कि कोई कोई नवीन सुख उन्हें मिले, मन जो विचार पर्यो रहे। और नागरीदास जी कहते हैं चित्त कहाँ लगा रहे, चित्त रमीले रूप, चित्त सतत प्रदक्षिणा करता रहे प्रिया प्रीतम के, युगल के, राधा माधव के उस दिव्य रूप की, नख से शिख तक उस रूप जाल में उलझा रहे चित्त, चित्त रमीले रूप। और देह लगे ढिंग भजन के, ये रसिकन गैल अनूप। नागरीदास जी महाराज कहते हैं रसिकों के लिए यही एक रास्ता है, देह सेवा में लगी रहे, मन विचार करता रहे और चित्त रूप की भावना करता रहे। और बिल्कुल ऐसा ही जीवन हित प्रभु का। मैंने निवेदन किया ना, हित प्रभु के जीवन को देखकर ही नागरीदास जी ने ये शब्द कहे कि आचार्य किस मार्ग से होकर गया है, कैसे पद चिन्ह छोड़कर गया है आचार्य। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आचार्य प्रकट होते हैं वो केवल प्रभु प्रेम की ही बात करते हैं, प्रभु प्राप्ति जीव को, इसीलिए उनका इस धराधाम पर अवतरण होता है। भगवान अपने मुख से कहते हैं कि आचार्य माम विजानीयाद, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप और मैं जिस आचार्य के विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपने और मैंने जिस आचार्य की भावना का अनुसरण करने का विचार किया है, संकल्प किया है, आपको मुझे एकाग्र होकर सबको वंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, लेकिन अनुसरण ज्यों का त्यों अपने ही आचार्य के मार्ग का किया जाना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरु के, अपने आचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मन का दर्पण स्वच्छ होता है, जिसमें फिर प्रभु का रूप प्रतिबिंबित होता है। तो ऐसा है हमारे महाप्रभु का जीवन, मंगला, श्रृंगार, फिर राजभोग, फिर संध्या, फिर रास, फिर शयन, और फिर रोम रोम से अपने जुगल को असीस, तन लगा है निस्दिन गान, रूप माधुरी को पान। और फिर कहते हैं उर अंतर सिहान, और हृदय निकुंज में कहीं संभाले हैं वो अपने प्राणों से कहीं अधिक प्रिय ये दंपति संपत्ति। और व्यास जी के प्रसंग में आप लोगों ने कई बार सुना है कि जब व्यास जी आए तो हित महाप्रभु रसोई में राजभोग बना रहे थे। व्यास जी एक बार तो आश्चर्य में चकित हो गए, ऐसी अद्भुत विभूति, ऐसी लोकोत्तर प्रतिभा। और व्यास जी ने आकर क्या देखा कि महाप्रभु रसोई में दाल बना रहे हैं। अब व्यास जी तो राजगुरु थे भाई, उनके पास तो विद्या का और धन संपत्ति का, ऐश्वर्य का अद्भुत वैभव उनके पास में, पराक्रमी पंडित, प्रचंड पराक्रम उनके पास विद्या का। तो व्यास जी ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे शीर्ष पर पहुंचा कोई व्यक्ति। व्यास जी की दृष्टि में तो वो बड़ी साधारण सी क्रिया थी। इसीलिए तो व्यास जी ने कहा कि अरे आप एक हाथ से कड़छी चलाते रहिए, मुख से मुझसे चर्चा करते रहिए। और बस यही महाप्रभु ने व्यास जी के मन की ग्रंथि खोल दी। व्यास जी मन एक है, दो जगह पर लगकर कैसे सुख पा सकता है। और यहीं पर महाप्रभु ने कहीं व्यास जी को रसोपासना का, हितोपासना का वो सूत्र भी प्रदान कर दिया कि जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी रसिकन सौ प्रीतम का है। आपने कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसी विद्या नहीं है जो आपके हस्तगत ना होगी। लेकिन ये सब जान लेने के बाद, सब पढ़ लेने के बाद, सुन लेने के बाद, बुद्धि से समझ लेने के बाद भी क्या आपके मन का भ्रम दूर हो गया? क्या आपके चित्त को विश्राम मिल गया? व्यास जी ने कहा नहीं। तो महाप्रभु ने कहा चित्त को विश्राम मिले उसके लिए एक ही युक्ति है, वो है प्रभु की भक्ति। और प्रभु की भक्ति के लिए भक्त के चरणों का आश्रय ग्रहण करना ही पड़ता है। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। इस लोक में, इस संसार में अगर कुछ शाश्वत है, अगर कुछ सनातन है, कुछ अगर ऐसा है माया काल जिसका क्षय नहीं कर सकते, तो वो केवल 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 भगवान के भक्त हैं और उनके हृदय में प्रतिष्ठित भगवान की भक्ति है। तो व्यास जी जब आए तो हित प्रभु सेवा कर रहे थे। तो महाप्रभु कहीं आपको मुझे ये जी कर बताते हैं, आपको मुझे सिखाते हैं वो रस की रीति कि तन लगा रहे सेवा में। राधा नाम सुधारसम रसयितुम जिव्यास्तु में विव्वला पादौ तत्पदकांकितासु चरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करह करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परम भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। कि तन लगा रहे सेवा में, देह लगे ढिंग भजन के, तन से
गान करते हैं प्रियालाल की रूप माधुरी का, प्रियालाल को लाड लड़ाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, भोग लगाते हैं, और मन में सतत वो भाव ऊर्मियाँ उठती हैं कि अब कौन सा नवीन सुख प्रिया प्रीतम को प्रदान करूं, और चित्त लगा रहता है सतत राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी में। तो इस प्रकार आचार्यत्व का सुष्ठु प्रकार से निर्वाह करते हैं श्री महाप्रभु जी, केवल उपदेश करके नहीं, रस रीति का आचरण करके, तन मन चित्त प्राण रोम रोम, एक मन की भावना, प्राणों का एक एक स्पंदन किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार नियोजित किया जाता है, निवेदित किया जाता है, समर्पित किया जाता है अपने इष्ट के चरणों में, अपने इष्ट के सुख के निमित्त, किस प्रकार किस प्रकार इस जीवन को निवेदित किया जाता है, ये महाप्रभु जी कर बताते हैं। तो महाप्रभु ने वृंदावन धाम में आकर पहले राधा वल्लभ लाल को प्रतिष्ठित किया, राधा वल्लभ लाल की प्रेम प्रतिष्ठा हुई, और फिर महाप्रभु आचरण के माध्यम से रस रीति की प्रतिष्ठा करते हैं और वस्तुतः रसिकाचार्य होते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की चर्चा कल करेंगे। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।